इस संसार की इस माहौल में दुनिया बड़ी गड़बड़ी से, बड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इंसान, जैसे हमने गीतों में सुना, कितना भी आगे बढ़ता है, कितना भी तेज रफ्तार से आगे जाता है, जिंदगी में बेचैन है, जिंदगी में उसको कोई शांति नहीं है। इंसान की संसार की जिंदगी में कितना भी सुख खुशी हो चाहता है, वो उस सुख खुशी को पा नहीं पाता है और दिल में बेचैन होकर, बेसहारा होकर, दिन दहाड़े काफी चीजों में वो मन बैठकर, मन बहककर संसार की जीवन आगे कटाते जा रहा है। इंसान पैसा बनाता है, खुशी चाहता है, परिवार को पालना चाहता है, अपने गांव बस्तर को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके मन ही मन शांति नहीं, सुख नहीं, आपस में अच्छा माहौल नहीं, प्रेम नहीं, भाईचारा नहीं। ऐसे इंसान का जिंदगी बहुत सी गड़बड़ी रूप से आगे जा रही है। इसके बीच में इस देश के इस तेलंगाना नाम के इस इलाके में हम आकर एक प्रेम का संदेश, एक उद्धार का संदेश, एक अहमियत वाली संदेश हम आपसे बांटना चाहते हैं। मुझे सुनने वाले इस देश के सारे निवासी लोग, प्रत्येक रूप से उत्तर भारत से आए हुए मेरे सारे भाइयों, आप इस देश में काम के सिलसिले, मेहनत के सिलसिले आए हैं। आप काम काज करने वाले, कुछ क्षणों में आप भिन्न भिन्न जगहों में काम के लिए जाएंगे, लेकिन आज इस संदेश आप जब सुन रहे हो, एक बात समझिए, हमें बनाने वाला एक सृजनहारा है। इस संसार के सारे मनुष्य को, सारे स्त्री पुरुषों को बनाने वाला केवल एकमात्र परमेश्वर है। उस परमेश्वर को, उस सृजनहारा को क्या हम सचमुच जानते हो? इस संसार की तेज रफ्तार में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें बनाने वाला एक है, हमारा एक सृजनहारा, एक सृष्टिकर्ता है। मुझे सुनने वाले देश के निवासी हो, मुझे सुनने वाले सारे भाई लोग, हमारे बनाने वाले परमेश्वर, परम परमेश्वर, वो परमात्मा इस संसार को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार के सारे मनुष्य को अपने बड़ी कृपा से, अनुग्रह से रचा हुआ एक सच्चा जीवित परमेश्वर है। काफी बार इंसान इस परमेश्वर को किसी मूर्त के रूप में, किसी हाथ से बनाई हुई किसी वस्तु के रूप में उसकी पूजा करते हैं, लेकिन सच्चा परमेश्वर हाथ से बनाया हुआ कोई मूर्त नहीं है। सच्चा परमेश्वर किसी जगह में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। सारे संसार को और सारे पृथ्वी को, सारे इंसान को जानने वाला, रचने वाला, इसके सब भीतर रहने वाला, इससे सब ऊपर रहने वाला एक सच्चा परमेश्वर है। और इस परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता, अपने सृष्टि इंसान के साथ एक संबंध रखना चाहता है, लेकिन बहुत दुखी बात, क्लेश की बात यही है, इंसान के साथ परमेश्वर का जो संबंध था, इंसान ने तोड़ दिया। उसे बनाए हुए परमेश्वर को जाने बिना इंसान इस संसार में अपना जीवन बिता रहा है। इस संसार के हर एक क्षेत्र में इंसान ने गड़बड़ी लाई है, इंसान ने कितनी समस्या लाई है। इंसान के बर्ताव से, उसके रीति रिवाज से, उसके पेशा से आज का समूह, आज का भारतवर्ष में कितना समस्या खड़े उठा है। हम आपसे क्या कहना चाहते हैं? इस देश के बीच हम आज खड़े होकर एक संदेश कह रहे हैं। संदेश क्या है? इस संसार के, इस भारतवर्ष के सब मनुष्य से, सब इंसानों से, स्त्री पुरुषों से प्रेम रखने वाला एक परमेश्वर है, लेकिन इस परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। इस परमेश्वर के स्वभाव, वो धर्मी, सच्चा, जीवित परमेश्वर है। वो पाप से घृणा करते हैं, वो पाप से नफरत करते हैं, लेकिन इंसान, हर इंसान, इस संसार में जीने वाला हर मनुष्य, उसके अंदर ही अंदर परमेश्वर से उसे अलग करने वाला पाप का स्वभाव है। परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, सच्चा जीवित परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन इंसान उसके दिल और दिमाग में, उसके बर्ताव में, उसके पेशा में, उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में
पाप का गुलाम है। पाप क्या है? इंसान के अंदर जो बुराई है, इंसान के अंदर जो गलत काम आते हैं, गलत सोच आते हैं, गलत बर्ताव आता है, जो भी इंसान को गलत राह की ओर धकेल देता है, वो है पाप। इंसान का सबसे बड़ा समस्या गरीबी नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा समस्या आमदनी की कमी नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी नहीं है, इंसान का सबसे बड़ा समस्या उसके अंदर उसके दिलो दिमाग को चलाने वाला, खराब करने वाला पाप है। इंसान का सबसे बड़ा मुश्किल। आज हम इस सड़क के बीचों बीच खड़े होकर हमें यही कहना है, इंसान को पाप से कौन बचाएगा? इंसान का सबसे बड़ा समस्या पाप है। उसे पाप, उसकी दुष्टता, उसकी गलत स्वभाव उसे परमेश्वर से अलग करता है। जीवित परमेश्वर से, पवित्र परमेश्वर से पाप इंसान को अलग कर रहा है। लेकिन एक दिन इस संसार के सारे मनुष्य मर जाएंगे, मृत्यु के द्वारा इस संसार छोड़ के जाएंगे। मृत्यु के द्वारा इस संसार के सभी मनुष्य का देहांत होगा। कितना भी धन हो, कितना भी शोहरत हो, कितना भी मोहरत हो, कितना भी इस संसार में पैसा, मकान, गाड़ी जो भी हो, कितना भी इस संसार में आप बड़े इंसान हो, आपके जीवन में एक दिन मौत सवार के आएगा। एक दिन मौत के सामने सब घुटना टेकेगा। मृत्यु के द्वारा हर इंसान इस संसार से चल बसेगा। कोई बड़े उम्र में मरते हैं, कोई छोटे उम्र में मरते हैं, लेकिन सबको तो मरना ही पड़ेगा। मरने के बाद क्या? मरने के बाद इंसान का उस अंत कहां जाके पहुंचेगा? इंसान किस तरफ की ओर अपना इस सफर को बढ़ा रहा है? आज इस सड़क के किनारे में हम खड़े होकर यही कह रहे हैं, पाप के पश्चात, पाप में जीने वाला इंसान मृत्यु के द्वारा अनंत नाश की ओर जा रहा है। बाइबल ऐसे ही कहता है, सारे इंसान ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा खो बैठे। सारे इंसान परमेश्वर से दूर हो गया। एक दिन सारे इंसान को मरना है। पाप का मजदूरी मृत्यु है। आप जैसे काम करते हो, आप मेहनत करते हो, आप कामकाज में उसके सिलसिला में बढ़ते हो, एक दिन के अंत में आपको एक मजदूरी मिलता है, पैसा मिलता है। उसी तरह पाप का मजदूरी पैसा नहीं है, पाप का मजदूरी मृत्यु है। एक दिन पाप हमें मृत्यु के घाटी में धकेल देगा। ये हमारे जीवन के पाप, हमारे पाप का स्वभाव हमें नाश की ओर ले जा रहा है। आज का भारतवर्ष के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं, हर समूह के इलाके में अशांति, अन्याय, भ्रष्टाचार सब बढ़ रहा है। क्यों? इंसान के पाप के कारण। भाई भाइयों में, माता पिता बच्चों में, पति पत्नी में प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, आदर नहीं। सारे समूह के बंधन को तोड़ने वाला एक दुष्ट चीज है पाप। एक वायरस की समान हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला चीज है पाप। ये पाप इंसान को नाश की ओर ले जा रहा है। लेकिन आप में से कुछ कहेगा, हम तो भाई अच्छे इंसान हैं, हम तो अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातें सोचते हैं, हम दान धर्म करते हैं, हम तो भगवान के पूजक हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने बारे में आप सोचते होंगे। लेकिन एक बात समझिए, इस संसार में हम कितने भी अच्छे इंसान बन के जीने की कोशिश करें, हमारे दिलो दिल के अंदर, हमारे मनोमन के अंदर पाप की स्वभाव है। हमारी सोच और विचार में पाप है। जैसे एक मूवी के, एक सिनेमा के थिएटर में आप जाते हो और सिनेमा देखते हो, और उस सिनेमा में जैसे भिन्न भिन्न कलाकार की वो बातें हम देखते हैं, उसी तरह हमारी सोच एक सिनेमा की तरह प्रदर्शन करेंगे। तो एक सिनेमा हॉल में एक सिनेमा की तरह हमारी सोच विचार का प्रदर्शन होगा, तो क्या हम वहां खड़े हो पाएंगे? हमारे सोच और विचार में कितनी बुराई बसी है। इस बुराई से हमें कौन बचाएगा? इस बुराई हमें परमेश्वर से अलग करता है। लेकिन इंसान ने क्या किया? अपनी बुराई को हटा के रखे,
अपने बुराई से कोई उद्धार ना मिलते हुए भी इंसान बुराई की गुलाम बनकर धर्म के द्वारा अपने जात पात के लिए आपस में लड़ाई करके, आपस में घृणा और विद्वेष और क्रोध समा के इंसान अपनी कर्मों से, अपनी पुण्य कामों से, वो इंसान करने वाले एक एक बड़े बड़े तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, दान धर्म, ऐसे धार्मिकता के भिन्न भिन्न काम, ऐसे धर्म के, ऐसे अपने उस अच्छे स्वभाव के भिन्न भिन्न काम के द्वारा वो मेहनत करके, वो काम करके अपने काम से, अपनी बल से ईश्वर की प्रसन्नता पाना चाहता है। लेकिन समझिए, हम कितना भी कोशिश करें, हम कितना भी मेहनत करें, अपने काम से, अपने धार्मिकता से, अपने अच्छे गुण से परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर के पास जाना हमारे लिए असंभव है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र नहीं है, हम पापी है। परमेश्वर स्वर्गीय है, हम इस धरती के लोग हैं। परमेश्वर अनंत काल रहने वाले परमेश्वर है, हम तो सांसारिक लोग हैं, हम आज इधर है, कल नहीं है। इंसान का आयु, इंसान का जीवन वो बहुत कम समय के लिए है। इंसान इस संसार में हमेशा नहीं रहता है। लेकिन एक बात समझिए, पापी मनुष्य को परमेश्वर की ओर पास ले जाने के लिए, पापी मनुष्य को परमेश्वर के साथ संबंध में लाने के लिए इंसान जितना भी कोशिश करे परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकता। लेकिन इस इंसान के पास परमेश्वर उतर के आया, वही है हमारा प्रेम संदेश, वही है हमारा शुभ संदेश। 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए, हमारे उद्धार के लिए एक जन, एक इंसान, एक परमेश्वर का पुत्र, साक्षात परमेश्वर वो इंसान बनकर इस पृथ्वी में आया। उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह इस संसार में इंसान को पाप से उद्धार देने आया। यीशु का नाम का अर्थ यही है, वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाने वाला है, इसलिए उसका नाम यीशु करके बुलाना। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई लोग, प्रिय देश के निवासी लोग, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वो स्वर्ग में रहने वाला ही परमेश्वर नहीं, आज से 2000 साल पहले इंसान को पाप की चंगुल से बचाने के लिए, उस पाप की घाटी से उसे बाहर निकालने के लिए, इंसान के उद्धार के लिए परमेश्वर इस संसार में आए। 33.5 साल हमारे बीच जिए, हम जैसे इंसान के साथ उसका मिलन हुआ, हमारे बीच में, हम जैसों के बीच में, साधारण से साधारण इंसान के बीच में आकर इंसान के लिए वो आकर जिए। मुझे सुनने वाले देश के निवासियों, एक बात समझिए, हम परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह इस संसार में आकर उसके पावन जीवन से, उसके पुण्य जीवन से, उसके पवित्र जीवन से वो हमारे सामने अच्छी रूप से जीवन जीकर परमेश्वर को प्रसन्न किया। उसने पाप के बिना, किसी कलंक के बिना पवित्र जीवन जिया। लेकिन उस समय के लोग, उस समय के धार्मिक लोग, उस समय के धर्म के लोग यीशु मसीह के खिलाफ भड़क उठ गए। वो यीशु मसीह के खिलाफ भड़क उठकर यीशु मसीह को मारने का साजिश रचे। यीशु मसीह को मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने क्या किया? आज से 2000 साल पहले उनको पाप से उद्धार देने वाले यीशु मसीह को वो पहचाने बिना, उसको इनकार करते हुए यीशु मसीह को उन्होंने सूली पर चढ़ाया। यीशु मसीह को उन्होंने मृत्यु का दंड दिया। यीशु मसीह उस मृत्यु का दंड की ओर क्यों गए? यीशु मसीह हमारे पाप के लिए, आपके पाप के लिए, हमें पाप से उद्धार देने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर हमारे पाप के खातिर हमारा बलि बनकर, हमारा परम बलि बनकर, हमारे पाप का दंड जो मृत्यु था, वो मृत्यु उसने अपने शरीर में ले लिया। जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसमें कोई बुराई नहीं थी, जो साक्षात परमेश्वर था,
जो पवित्र था, जो निर्दोष था, वो यीशु मसीह हमारे खातिर, पाप के खातिर, हमें पाप से बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर हमारा बलिदान बना। आज हमें सुनने वाले सारे भाई लोग, सारे प्रिय देशवासियों, हमारे पाप के उद्धार के लिए हमें प्रेम करने वाला, हम नाश ना हो और अनंत काल का जीवन पाए, ये चाहने वाला परमेश्वर हमारा पाप का बलिदान बनकर कलवरी क्रूस पर आखिरी बूंद खून बहाकर हमारी पाप का दंड अपने शरीर में ले लिया। और क्या, जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करे, किसी भी जात का हो, किसी भी जात पात का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, अब यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। मेरे पाप के लिए यीशु मसीह मरा। मैं एक पापी हूं, मैं नित्य नाश की ओर जा रहा हूं, मैं नरक की ओर जा रहा हूं, मुझे एक उद्धार चाहिए। मुझे पाप से बचाने के लिए इस संसार में कोई काबिल नहीं है। यीशु मसीह मेरे पाप के लिए अब बलिदान हुआ, ऐसे में विश्वास करता हूं। मेरे कर्म से, मेरे धर्म से, मेरे जात पात से, मेरे काम से, मेरे अच्छे किस्से से मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं एक पापी हूं, मुझे बचाओ। आपके दिल के अंदर से आप दहाड़ कर, आप चीख उठकर यीशु मसीह की ओर आप ताक कर, आप एक पापी है उसका अंगीकार कर कर यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आप परमेश्वर का संतान बनोगे।